दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। यह सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकमात्र वीडियो से राहुल गांधी सहित उनके दादा परदादा सहित पूरा एक्सपोज होने जा रहे हैं। संविधान की किताब पकड़कर संसद में नंगा नाच करते हुए आपने कांग्रेसियों को तो खूब देख लिया और राहुल गांधी उसका सरदार बना फिर रहा है। एक बात और आपने गौर की होगी कि वह जाति 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 यानी कि जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहा है। आज सिर्फ इस वीडियो मात्र से पूरी कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, खासकर राहुल गांधी जो देश को तोड़ने की पुरजोर कोशिश में लगा है, वह पूर्ण रूप से एक्सपोज होने जा रहा है। आप लोगों में एक कमी है कि आप तो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को तो पूरा देखना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है। जो कांग्रेस पार्टी संसद इसलिए नहीं चलने देती क्योंकि उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर का मजाक बनाया है, बल्कि सच ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह ने जो सच था वह बोला, इसमें कोई मजाक करने वाली बात तो थी ही नहीं। खैर छोड़िए, बहुत से लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर अमित शाह का बचाव कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी जो कि एक इटालियन है, उनका पूरा परिवार लगभग विदेशी है। आप तो यह भी कहने लगे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में शादी कर रखी है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे जरूर देखें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपने कांग्रेस के कुकर्मों को तो बहुत सुना होगा और आपको शायद सारे कुकर्म याद भी हो गए हों, लेकिन आज काउंटर का समय आ गया है। काउंटर का मतलब है कि अब कांग्रेस को उसी की जुबान में बताने का समय आ गया है कि तुम्हारी औकात क्या है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपने चैनल पर कांग्रेस की औकात कैसे नाप सकता हूं, लेकिन यही समय है, सही समय है। अगर देर हुई तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। लोकतंत्र को अपने घर का झुनझुना समझकर बजाने वाली कांग्रेस पार्टी या फिर कहें गांधी परिवार इस समय इतना इतरा रहा है कि मानो संविधान की रक्षा वही कर सकते हैं, लेकिन सच तो इससे परे है। दोस्तों, हम आपको बहुत पीछे नहीं ले जाएंगे। ना तो हम इंदिरा की कहानी बताएंगे, ना ही नेहरू के कुकर्मों, और ना तो हम राजीव गांधी के बारे में बताएंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हम सोनिया गांधी पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। जी हां, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर कांग्रेस को एक्सपोज करना है तो इन सारी चीजों को हम बिना जोड़े हुए कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ, आपको कुछ सुना देते हैं, उसके बाद भी शुरू करते हैं इनके चाल चरित्र और चेहरे की, यानी असली चेहरे की असली हकीकत। अभी जो हम वीडियो क्लिप आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं उसको सुनिए और सुनकर कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी कभी इस पर कुछ बोलेगा। और आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। आरोप तो यूं ही लगाए जाते हैं, लेकिन सच है और एक सच को हम नहीं छुपा सकते। और आप भी अगर नहीं छुपाना चाहते
तो शेयर करते जाइए। सुनिए। जब यूपीए की सरकार थी तो मुझे एक दिन बुलाया गया टॉप ऑफिशियल में, और मैं क्योंकि अपनी पहचान के तौर पर एक अलावा बांध के रखता हूँ, मैं दूरदर्शन में काम करता था, मैं एंकर, ये बात करीब ये 2006 या 7 की बात है। तो मुझे बुला के कहा गया कि आपका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। सुना आपने? इस बात को सुनकर अगर आप सनातनी हैं, भारतीय हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो आपका खून तो खौल रहा होगा। और सच्चाई भी यही है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ऐसी ही सोच रखते हैं, और सोच तो छोड़िए, उनके ब्लड में यही है। यह पूरा परिवार हिंदू विरोधी है, और सच्चाई तो यह है कि यह कभी हिंदू थे ही नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातों का प्रयोग हम कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई, हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, और हम बोलकर कर भी क्या लेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बहुत पीछे नहीं ले जाएंगे, इसलिए 2006 और 2007 की घटनाक्रम को हमने आपको बताया, और आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अभी तो और सुनिएगा, और आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है। दोस्तों, अगर आप इसको समझते भी हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं समझते हैं। तो जरा इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि भारत के बच्चे बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाए। यह काम आपका है। हम तो अपना काम अपने प्लेटफॉर्म से कर ही रहे हैं। कांग्रेस को पता था कि यदि कलावा बांधा हुआ एंकर टीवी पर आएगा और देश के मुसलमानों को पता चलेगा कि भाई यह दूरदर्शन की बागडोर तो कांग्रेस के हाथ में है, तो सीधे तौर पर उनके वोट बैंक को खतरा हो जाएगा। अब इनकी क्रोनोलॉजी समझिए, कितने बारीक तरीके से यह मुसलमान वोट बैंक पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश करते रहें। और पुरजोर कोशिश तो छोड़िए, सच्ची बात तो यह है कि मुसलमान वोट बैंक के लिए यह कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। टीवी पर कलावा ना दिखे, एंकर अपना धर्म चेंज कर ले, यानी कि धर्म परिवर्तन कर ले। ऐसे में राहुल गांधी बड़े खुश होते हैं। यह ऐलान किसने किया होगा? क्या राहुल गांधी ने किया होगा, सोनिया गांधी ने किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने किया होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित गठबंधन के लोगों ने किया होगा? जब आप एक ही हैं भाई, इसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, और वो ये है कि सोनिया माता ने कहा होगा कि जिस कांग्रेस ने आज की तारीख में, हम आपको बताएं कि सोनिया गांधी के ये सारे तिकड़म रहे होंगे। खैर, आगे चलते हैं और बताएं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आज की तारीख में हिजाब पर इतना बड़ा बवाल कर दिया कि कहिए नहीं, इसी कांग्रेस ने बवाल इतना काटा कि हिजाब क्यों बैन हो रहा है, हिजाब नहीं बैन होना चाहिए, 3 तलाक नहीं बैन होना चाहिए, और वही एक हाथ में पहने हुए छोटे से कलावे से डर रही थी। अब आप समझ रहे हैं कि हिंदुओं को कुत्ते जैसी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, और वही हिंदू आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहा है। और यही नहीं, हम आपको और भी सुनाते हैं और दिखाते हैं कुछ और बातें। बतौर कलाकार दिल्ली दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित की गई। ये बात है 2005-6 की, 5-6। तो मैं एकदम हतप्रभ रह गई। आए तो उन्होंने कहा आप कुछ और गा सकती हैं। कि हमने तो विश्वास ही नहीं किया। मैंने कहा कि लिहले जन्म ये तो वहाँ पे गाया जाता है, रामनवमी भर ये गाया जाता है, घाटों गाया जाता है। उन्होंने कहा नहीं, आप फिर ये हटा दीजिए कि अयोध्या में जन्मे हैं। राहुल गांधी अपने आप को शिव भक्त, राम भक्त बताता है, और इसके करनी तो आपने सुन ली होगी। मालिनी अवस्थी ने जिस तरह से बताया कि राम लला का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह गाने के बोल में जोड़ा गया था, और इसी बात पर कांग्रेस को पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि आप इस गाने का लाइन हटा दीजिए कि रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ था।
जरा सोचिए किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग। हाथ में लाल किताब लेकर चलने वाले यह कैसे हिंदू विरोधी हैं। और आप आज जागे तो ठीक, नहीं तो बना दीजिए इस लाल किताब वाले को प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए कैसे भारत का इस्लामीकरण हो जाता है। दोस्तों, कड़े शब्दों का प्रयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है आप हमारी इस बात को सीरियस लें और इसे जरूर शेयर करें। जितने ग्रुपों में हो सकता है उतने ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि इन सब बातों को सुनकर आपका भी खून खौलना चाहिए। दीपक चौरसिया का नाम तो आपने सुना होगा। दीपक चौरसिया ने भी यही आरोप लगाया है कि 2004 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उनको सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से थे और वह सनातन को सच्चे दिल से मानते थे। चलिए आपको सुनाते हैं कि दीपक चौरसिया क्या कह रहे हैं। आरक्षण पे जितना बड़ा फेक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने दिया ऐसा कभी नहीं हुआ। 2004 में मुझे ही डीडी से माननीय राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने निकाल के बाहर किया था। मैं डीडी का हेड था, मैं ओबीसी पत्रकार था, तब उनको नहीं दिखाई दिया। अब यह सुनने के बावजूद भी अगर आप में तनिक भी अंदर का हिंदुत्व जगह है तो आप इसे शेयर करें और बच्चे बच्चे तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।